माननीय जासमीन अंसारी। और सभापति महोदय, आपने स्वास्थ्य पे बोलने का मौका दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिछले सदन में इत्तेफाक से माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ मौजूद थे। एक बहुत गंभीर विषय पे मैंने एक बात अपनी कही थी कि जो हमारे लोग एस्टीमेट बनवाते हैं और उसके बाद किसी जनप्रतिनिधि को मिलके किसी एमएलसी को, विधायक को और मुख्यमंत्री विवेकाधीन से पैसा अपने इलाज के लिए डिमांड करते हैं, उसमें जो एस्टीमेट बना के देते हैं लोग, डॉक्टर लोग, वो एस्टीमेट जितने का होता है उसके 40% पेमेंट मुख्यमंत्री विवेकाधीन से मिल जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है जिसका 15 लाख का 20 लाख का एस्टीमेट बना है, वो बाकी का पैसा कहाँ से लाए? आज उसको मान लिया 5 लाख मिल गया और 15 लाख का एस्टीमेट है, तो सभापति महोदय उससे उसकी इलाज तो नहीं हो रही, वो आखिरी में उसके लिए मौत ही का सामना है। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि जो भी आप पैसा देते हैं मुख्यमंत्री विवेकाधीन से, तो वो अथराइज अस्पतालों को आप देते हैं, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के खाते में तो ये जाता नहीं है। तो वो पैसा जब अथराइज अस्पतालों में जाता है तो वो पैसा जाहिर सी बात है जो खर्च होगा उसके इलाज पे वो खर्च किया जाएगा, बाकी की आपको रिपोर्ट अस्पताल आपको भेज देगा। तो एक तो मैं बहुत गंभीरता के साथ इस चीज को चाहता हूं कि आपकी इस पे नजर इनायत हो जाए और गरीबों का बहुत भला हो जाएगा इससे। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, जो हम हमारे सारे सदस्य लोगों ने जो भी चिट्ठी लिखते हैं उस पर इलाज जब कराने के लिए वो पैसे के लिए जो एस्टीमेट की चिट्ठी लिखी जाती है तो उस पर रिपोर्ट लगने में उसमें इतनी समय हो जाता है, महीनों लग जाते हैं, तब तक यह मरीज खत्म हो जाता है या ठीक होके उधार व्यवहार लेके अपने घर चला जाता है। तो मैं चाहता हूं कि उसमें टाइम बाउंड कर दिया जाए, एक शासन आदेश जारी करा दिया जाए हर डीएम को कि 3 दिन या 4 दिन के अंदर उसकी रिपोर्ट भेज दें लेखपाल से लगवा के, क्योंकि आय प्रमाण पत्र भी उसमें लगता है मानो। तो मैं ये चाहता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और इस पे बहुत गरीब लोगों की सब आस्थाएं इससे जुड़ी हुई है, उनका वो हो जाता है। तो आज मैं ये बहुत माजरत के साथ कहना चाहता हूं कि उसमें विलंब ना हो। और दूसरे जो ये आपके हमारे अस्पताल में व्यवस्थाएं हैं, जैसे आज पीजीआई में वेंटिलेटर बहुत कम है, मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर बहुत कम है, लोहिया में बहुत वेंटिलेटर कम है, तो इसमें कुछ वेंटिलेटर बढ़ाने की और आईसीयू बढ़ाने की भी व्यवस्था की जाए ताकि वहां पे लोगों को दिक्कतें ना हो। आदमी सब बाहर पड़े रहते हैं, एक्सीडेंट होके आता है, खून में लथपथ है आदमी और उसको 2-2 दिन बेड नहीं मिल पाता है, तो बेड बढ़ाने की भी व्यवस्था करा दी जाए। मैं ये अपील पहले भी कर चुका हूं और आज भी कर रहा हूं। एक मैं इससे हट करके एक बहुत गंभीर विषय पे भी एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अभी एक 15 दिन पहले हमारे कांवड़ यात्रा लेकर के जा रहे थे 11 लोग गोंडा में, नहर में गाड़ी जाने के बाद वो कुछ 11 लोग खत्म हो गए। तो मैं ये चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि सरकार जो उसकी नहर किनारे पट्टी रोड है वो जितनी भी है सब पे फेंसिंग करा दी जाए ताकि कोई गाड़ियां उसके अंदर ना जाए। आए दिन ये रोज हादसे होते रहते हैं और पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं। तो मेरी आपसे अपील और गुजारिश है कि उसमें पूरी फेंसिंग कराने की भी व्यवस्था की जाए। यही मैं कहना चाहता हूं। बाकी हमारे गुड्डू जमाली साहब अभी बहुत विस्तार में आपसे कहेंगे। मैंने ये अलग से टाइम आपसे इसलिए ले लिया कि ये नहर वाली पटरी वाली, ये शारदा नहर के किनारे जितने रोड हैं उस पर सब पे आए दिन रोज हादसे होते हैं।